हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। फाइनली जो सितारा का ग्रैंड इफ्तार व्लॉग है वो आ गया और साथ ही साथ मिस्टर साजिद का भी बहुत ज़्यादा डिलेड व्लॉग जो है वो अपलोड हुआ है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हाईलाइट करूँगी। और जनाब यहाँ पर मैंने काशिफ की वीडियो देखी है जहाँ पर कि उसने बताया है कि हलीमा और इकराम का रिश्ता वो किस स्टेज पर है और वो बात कैसे बाहर निकली, क्या-क्या चीज़ें हुई, इन तमाम तर चीज़ों को आपके साथ रिव्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ हलीमा और इकराम की। तो इस रिश्ते के बारे में काशिफ ने कैप्शन लगाया और स्टार्ट उसने किया मौसम की शुरुआत के साथ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग अपनी वीडियो के अंदर कोई ऐसा कैप्शन लगाते हैं ना जिसमें आप अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो फिर इट्स बेटर कि वो बात जल्दी से कर दिया करें। अदरवाइज आपका पूरा व्लॉग आप लोगों की इधर-उधर की जो आपकी व्लॉगिंग है, जो कि आपके व्लॉग्स देखने आते हैं लोग, उनके लिए तो है, लेकिन फिर पता है क्या, आपका ही इसमें लॉस होता है। लोग आपकी वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं। तो इट्स बेटर आप भी मेहनत करें। तो किसी के भी लाइफ की जो खबरें हैं ना उसको अपनी एक व्लॉग के लिए ना बूस्ट के तौर पर मत इस्तेमाल कीजिए। आप व्लॉगर हैं, आप अपनी व्लॉगिंग कीजिए। खैर जनाब, इसको छोड़ें। इन्होंने कहा कि जब इन्होंने यूट्यूब पर यह खबर सुनी तो ये तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गए कि पड़ोस में रहते हुए इन्हें ही नहीं पता वो कि जिन्होंने सबसे पहले हलीमा के दूल्हा की पिक्चर वायरल कर दी थी और सबसे पहले इनकी तरफ से ही वो पिक्चर आई थी। उस टाइम इनकी जो बेटी दामाद है वो भी विलेज आए हुए थे और बेटी ने कहा था कि हलीमा को वो रेडी करेगी, और इस तरह से कि हलीमा के पास कोई किट नहीं था, जो भी सामान नहीं था, और जिस तरह हलीमा को रेडी किया गया वो भी सबने देखा और कहा कि उसको थोड़ा बेहतर तरीके से तुम रेडी करती। खैर, तो इनका कहना है इनको बिल्कुल भी नहीं पता, आज तक ये श्योर नहीं है। थोड़ी-थोड़ी कुछ दाल में काला है लेकिन कंफर्म अभी तक नहीं है। हैरत की बात है, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। ऐसा पॉसिबल भी कैसे है ना? आप लोग मिलके सबको फूल बना रहे हैं और सबको यहाँ पर कंटेंट के नाम पर ना आप यूँ समझ लें कि पता नहीं क्या चीज़ सर्व कर रहे हैं। खैर, इनका कहना था कि इन्होंने जब यूट्यूब पर ये खबर सुनी तो पता नहीं कैसे ये यूट्यूब पर चली गई और इन्होंने तो बिल्कुल भी अपने व्लॉग्स में ऐसी कोई बात नहीं की थी। सच में मैं भी जब डीडी की वीडियो सुनने के बाद, जहाँ पर सबसे पहले उसने ही न्यूज़ ब्रेक की थी, और मैं आई इनका व्लॉग देखने, तो मुझे कहीं पर भी इनके व्लॉग्स में ना इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं मिला जहां पर इन्होंने कहा कि हलीमा और इकराम का रिश्ता टूट रहा है ना? तो ये बात इनकी बिल्कुल सही है। ये अपनी बात में सही बोल रहे हैं कि इन्होंने इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन जिसने न्यूज़ ब्रेक की उस तक ये बात कैसे पहुंची? अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर इस घराने में डीडी का खबरी कौन है जो इस तरह की खबरें निकाल निकाल कर बाहर दे रहा है। रमजान ने कहा था उसकी एक भाभी है कि जो पकड़ी गई है और वो इस तरह की खबरें ना लोगों को सेल आउट किया करती थी, जैसे कि नजमा को उसने क्लिप भेज दिया था, यही रमजान का कहना था ना। ये तमाम तर बातें उसने कही थी। बड़ा ही आप लोगों ने ना चीजों को कॉम्प्लेक्स कर दिया, और रमजान और काशिफ की जितनी गाढ़ी छिनती है ना, मतलब दोनों के दरमियान अच्छी खासी दोस्ती, अच्छा खासा एक भाईचारा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप लोग सब मिलकर कोई कंटेंट तो क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको पता ना चले, है ना? और शानी जो कि तमाम तर चीजों को उस टाइम कैप्चर कर रही थी वो ला इल्म रहे, और मामी जो कि इतनी ज्यादा एक बोला जाए ना बड़बौली सी हैं, मतलब उनको जो मुंह में आता है वो बोल देती हैं, और वो इतनी बड़ी बात को पी जाएं और जो कि शोर मचा मचा के दुनिया हिला देती हैं, वो इस बात पर एकदम खामोश रह जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब आप लोगों के लिए। और जब इतनी दूर ये बात चली गई है और एक शोर मच गया, उसके भाई ने आकर कह दिया कि रिश्ता खत्म हो गया है रमजान ने, और आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो काफी हैरत का बाइस है सब कुछ। लेकिन खैर, आप लोगों के यहाँ पर जो सिलसिले हैं उसमें हैरान भी होना तो क्या होना, मुझे लगता है आप लोग इसको कंटेंट के तौर पर लेकर चलेंगे, और एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है जिसके तहत आप ये तमाम तर चीजें कर रहे हैं। हो सकता है अभी रमजान का वीडियो भी आ जाए कि यूट्यूब इंडस्ट्री पर जो है वो ये खबर लेकर आए और सबसे पहले वो बताएगा और उसके डैड बताएंगे कि रिश्ता कहाँ करना है और कोई कौन सा घर है ना?
और उसने ये भी बड़े मज़े की बात कही थी कि जब इस वीडियो के बनने के बाद जो सबसे पहले आकर रिएक्ट करेगा ना, तो समझ लें उसने ही रिश्ता ख़राब करवाया है। तो कहीं काशिफ़ आपकी तरफ तो इशारा नहीं था, कोई नई कंट्रोवर्सी तो नहीं आने वाली है, मतलब अजीब ही है सब कुछ, है ना जी। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सितारा साजिद की वीडियो की तरफ। पहले अगर हम साजिद की वीडियो पर बात करते हैं तो उनका आज का वीडियो है, लेकिन जो इब्राहिम को बहनों की याद आई थी, तो वो कब याद आई थी? वो 23 तारीख का सितारा का व्लॉग है, जहां पर आकर सितारा ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था ना कि कौसर क्यों उनके घर आई, है ना। उसमें ही इब्राहिम भी आया था और सितारा ने सहरी का क्लिप शूट किया था। उसके बाद से जो कैमरामैन है वो मिस्टर साजिद बन गए थे। आप सोचिए कि सितारा का जो पर्सनल मोबाइल है जहां से वो व्लॉगिंग करती हैं, उसको मिस्टर साजिद उठा सकते हैं सितारा की परमिशन के बगैर, या वो कैप्चर कर सकते हैं व्लॉग सितारा के फोन से। ये सोचने वाली बात है। उस टाइम जो कि कैप्चर किया गया था इब्राहिम को लेकर, क्योंकि वो आए थे व्लॉग के लिए, लेकिन तमाम तर चीज़ों को देखकर उस तरह से चीज़ें नहीं शूट हो पाई है ना। और फिर सितारा का एक रिएक्शन आ गया कि कौसर सितारा के घर क्यों आई। तो ये 23 फरवरी को मिस्टर साजिद ने सितारा के व्लॉग के लिए क्लिप कैप्चर किया और सितारा के व्लॉग में वो अपलोड भी हो गया। लेकिन आज जाकर जो मिस्टर साजिद हैं वही सेम क्लिप अपने व्लॉग में लगा रहे हैं और इतना पुराना जो कंटेंट है उसको वो आज के व्लॉग के तौर पर आगे रख रहे हैं। तो बड़ा अजीब है ना सब कुछ, है ना। और नीचे इनके व्लॉग के लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि तुम सितारा को तो अपने व्लॉग में दिखाते नहीं हो, सितारा के साथ तो तुम्हारा मुंह बना रहता है, कौसर के आगे पीछे फिरते हो, कौसर को तुम अपने व्लॉग में लेते हो। तो भाई सितारा का व्लॉग सितारा का व्लॉग है ना। और अगर ये सितारा को इतना ज्यादा कैप्चर करने लगेंगे तो फिर वो एक चीज खत्म हो जाएगी ना, जो सितारा की अपनी एक यहाँ पर थोड़ी सी सुपीरियोरिटी है, वो एक मेन व्लॉगर है। इस चीज को पता नहीं आप लोग क्यों इग्नोर कर देते हैं। खैर, कौसर के साथ इनका जो व्लॉग था थोड़ा सा मैं उस पर भी बात कर लूं, लेकिन आप लोग 23 फरवरी का व्लॉग देखिएगा जाकर, जिसमें थंबनेल है कौसर घर क्यों आई। तो आयत का भी बिल्कुल सेम ड्रेस है, वही जो मिस्टर साजिद के आज के व्लॉग में ब्लैक सा वो एक कपड़ा पहने बच्ची बैठी है ना। तो ये तमाम तर चीजें उसी दिन की है। खैर, कौसर से ये कहते हैं कि जो काफी देर बाद ये आते हैं, जो एंड अप होता है इनका व्लॉग, तो उसमें कैमरा लेकर, और कौसर को भी पता है वो शूट हो रही है, वो कैप्चर हो रही है, उसका शौहर जो है वो व्लॉग डालता है, तो वो भी तमाम तर चीजें मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग ही कर रही होती है ना। एक कैमरा मतलब नॉक करने से पहले मिस्टर साजिद का कैमरा ऑन हो जाता है, जहां पर उनको व्लॉग बनाना होता है वहां पर वो व्लॉग बनाते हैं। जिस बीवी का उन्हें मूड दिखाना होता है उस बीवी का वो मूड दिखाते हैं। सितारा का आज तक उन्होंने कोई भी एंग्री मूड हमें नहीं दिखाया, अगर हैप्पी मूड नहीं दिखाया तो एंग्री मूड भी नहीं दिखाया। मतलब समझिए ना कि वो ये काम नहीं कर सकते। कौसर का जो भी मूड स्विंग है वो हमें नजर आता है। तो खैर, इतनी रात में कोई भी दरवाजा बजाएगा तो एक औरत अगर वो सो भी रही होगी तो वो उठकर आएगी ना इसी तरह, तो उसका फेस इसी तरह से हो रहा होगा जिस तरह कौसर का फेस नजर आता है। तो ये वही पूछते रहे क्या हो रहा है, खाना खा लिया? तो शी सेड कि हाँ भाई चावल खा लिया, लाऊं तुम्हारे लिए? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, इफ्तार इतना हैवी हो जाता है, समोसे पकौड़े, तो उसके बाद गुंजाइश नहीं रहती, अब तो हम सहरी ही करेंगे। वैसे लोग इनको बोल रहे होते हैं कि जो कौसर है क्या वो इफ्तार नहीं बनाती, वो मतलब ये तमाम तर चीजें अपने घर में नहीं कंज्यूम करती, किस तरह से उसका जो रोजा इफ्तार है वो होता है। तो ये भी एक मिस्ट्री है ना। क्योंकि इफ्तार तो डेली हम लोग यही देखते हैं कि जो मिस्टर साजिद हैं वो सितारा की जो फैमिली है, अपनी फर्स्ट फैमिली, उसके साथ रोजा इफ्तार कर रहे होते हैं। खैर, सितारा की ग्रैंड व्लॉग की तरफ चलते हैं। थंबनेल बहुत जबरदस्त, और अंदर जब वीडियो क्लिक किया तो वहां पर सितारा ने तमाम तर जो तैयारी है, जिस तरह की एक गार्डन एरिया है उसमें तमाम तर सिटिंग अरेंजमेंट सितारा ने कहा था वहीं पर वो करेगी, और गमले अंदर से उठाकर सितारा बाहर लाई। कितने गमले सितारा आपने अपने घर में रख लिए हैं माशाअल्लाह। उनकी जो एक कहते हैं ना निगहदाश्त है, उनको जो एक देखना, वो भी बड़ा एक अपने आप में एक काम है और बड़ी मेहनत का काम है। अम्मी तो खैर अपने प्लांट्स को पानी डाल रही होती हैं, बट अम्मी कितना देख पाएंगी एक एक प्लांट्स को। खैर, तो सितारा ने तमाम तर अरेंजमेंट्स दिखाई और उसके बाद वो बड़े बड़े बर्तन सितारा ने निकाले स्टील के, और उसमें उसने जेली बनाई। मैं बड़ी हैरान, सितारा जिसमें अम्मी दाल बनाती हैं, जेली तो आप उसमें भी बना सकती थी। वो जो एक दाल का पतीला है जो आप न्यू लेकर आई थी, और कुछ आपके पुराने भी पॉट्स हैं
मतलब वो आधे से ज़्यादा आपका जो इतना बड़ा बर्तन है ना वो खाली ही पड़ा हुआ था, उसमें आप जेली बनाती। और जो आप स्टील के छोटे-छोटे से थाल लेकर आई थी, स्टील की प्लेट्स, स्टील के थाल, वो तमाम तर चीज़ें किधर गईं? उसमें बड़ी अच्छी आपकी जो जेली है ना जिसके किनारे बने हुए थे जो आप लेकर आई थी, तो उसमें बड़े अच्छे से जो जेली वग़ैरह है वो सेट होती और आराम से आपके जितने भी थाल थे, 6 थे, 12 थे, कितने, तो उसमें आराम से जो जेली है वो सेट हो जाती। लेकिन आपने वही जो मेलामाइन के पुराने बर्तन हैं, उनको यूज़ किया, उनमें जेली जो है वो सेट की। मैं ये देखकर हैरान सितारा फिर नए बर्तन लाई क्यों थी? ख़ैर जी, इसके अलावा जो इनकी डिशेज़ हैं वो भी इन्होंने वही वाली निकाली जो कि एक मेलामाइन के पॉट्स थे। कुछ मुझे वही समझ में आ रहे थे जो एक इन्होंने अपने घर में जो मिलाद की एक सेलिब्रेशन की थी, उस पर जो आपने पूरा सेट निकाला था वो नज़र नहीं आया। वो आपने न्यू घर जब आपका ये वाला एंट्री थी तो उसमें यूज़ किया था। मेरे ख़्याल में वो बिरयानी, क़ोरमा इन तमाम तर चीज़ों के लिए है। हाँ, ये बात भी है। ख़ैर जी, तो सितारा ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बनाई, लाइक चाट बनाई, चना चाट और दही फुल्की। साथ में क्या बनाया था, क्रीमी डिज़र्ट कहलाता है, आजकल शादियों में बड़ा है, बट उसके अंदर ड्राई नट्स डलते हैं और स्पेशली इंजीर ऐड होती है। ये पता नहीं सितारा ने एक कोई कस्टर्ड सॉर्ट ऑफ बना लिया और उसके अंदर वो जो रंगीन सेवइयाँ हैं और तमाम तर चीज़ें ऐड की, फ्रूट कॉकटेल डाला, अच्छा लगा। और बच्चियाँ मुझे जो है ना इस टाइम सितारा की दोनों बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। तैयबा भी बहुत प्यारी लग रही थी, एक ईस्टर्न ड्रेस में, और आयत भी, और बाल वगैरह सब तरीके से दोनों के जो है ना वो बने हुए थे। सितारा तैयबा को एक छोटा-सा दुपट्टा देती ना तो और भी अच्छा लगता, अच्छी लग रही थी बच्ची माशाल्लाह। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हाँ जी, तो मैं यहाँ पर ये एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो आपने इफ्तार के सारा जो मेन्यू बनाया था ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस सेम डे पर अगर इफ्तार के आपने डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपने रखी, तो वो आपने खीर डिस्ट्रीब्यूट करवा दी जो अम्मी ने फ्राइडे को बनाई थी। मुझे लगता है फ्राइडे के दिन ये आपके यहाँ इफ्तार पार्टी हुई है और अम्मी की बनाई हुई खीर आपने जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की, है ना? ये वाली चीज़ मुझे जहाँ तक समझ में आई है, तो मुझे ऐसा लगता है सितारा, जब आपने इतनी मिकदार में ये तमाम तर जो खाने हैं ना, जो इफ्तार के आइटम्स हैं वो बनाए थे, तो थोड़ा एक-एक जो है ना वो एक्स्ट्रा बना लेती। समझें आप इस तरह से कि अगर थोड़ा-थोड़ा हर चीज़ का पोर्शन जो है ना वो रखा जाए और जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं ना सेम डे पर, तो उनको भी वही चीज़ें खिला दें जो आप अपने मेहमानों को खिला रही हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा एडिशन होता है ना। ये चीज़ें जो हैं थोड़ा काउंट करती हैं, क्योंकि देखें अगर हम कोई खाना बनवाते हैं ना अपने घर में और हमें कहीं देना होता है सेम डे पर, तो उसकी एक देख थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। वही चीज़ हम भिजवा भी देते हैं जो बाहर से बनता है, क्योंकि ये आपने बनाया था, आपके घर में हेल्पर हैं। मिस्टर साजिद आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, हर चीज़ वो सैलेड से लेकर और फ्रूट्स तमाम तर चीज़ें वो कट कर रहे थे, और फिर आपने मैक्रोनी वगैरह बनाई है। तो मुझे लगता है अभी वो तमाम तर चीज़ें, एक और पार्ट 2 आएगा आपके इफ्तार व्लॉग का, क्योंकि आपके कुछ गेस्ट भी मिसिंग थे, है ना? तो ख़ैर थंबनेल मैंने उनका देखा है, जो आपके गेस्ट नहीं आए थे, मे बी उन्होंने वो तमाम तर चीज़ें लगाई हों, अभी मैंने उनका वीडियो नहीं देखा। तो ख़ैर यहाँ पर मैं कहना ये चाहती हूँ कि थोड़े-थोड़े अमाउंट में, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में, अमाउंट कह रही हूँ, क्वांटिटी में आप वो तमाम तर चीज़ें, एक बॉक्स आता है ना जिस तरह कि पहले इस तरह से एक कार्ट के बॉक्स आते हैं जिसके अंदर तमाम तर चीज़ें रख रख दी जाती हैं, वो चीज़ें जो ड्राई स्टफ़ हो, मतलब गीली ना हो, और एक थोड़ा-थोड़ा सा कोई फ्रूट रख कर दे दें, तो वो बड़ा एक अच्छा रहता और आपके दिल को भी मज़ीद सुकून मिलता। ख़ैर यहाँ पर जो सितारा हैं अच्छी लग रही थी रेडी होकर, अम्मी भी अच्छी लग रही थी, मगर अम्मी मुझे ना थोड़ा-सा लग रहा था सामने देख रही हैं, दाएँ देख रही हैं। ऐसा मैंने इफ्तार में एक और दिन भी आपका जो व्लॉग था, उस व्लॉग में भी फ़ील किया था, मैंने बोला भी था, इस व्लॉग में भी मैंने ये चीज़ फ़ील की है। अम्मी पता नहीं किसको देख रही थी सामने, या कुछ एक उनकी ना आईज़, मतलब मुझे वहाँ से कुछ तासुर ऐसा मिला। अम्मी सितारा को कह रही थी अच्छी लग रही हो दुपट्टा सर पर यूँ लेकर, मुझे अच्छा लगा वो, वाक़ईतन सितारा प्यारी लग रही थी। अम्मी भी अच्छी लग रही थी, और इस तरह जो इनके गेस्ट हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, एक बाबर फैमिली आई, साथ में इनके जो एक मेजर फैमिली है वो, और राहीला, और कौन था जनाब, और कौन था, और हाँ, सोनिया की फैमिली नज़र नहीं आई, और कौन आया था यहाँ पर, टीचर, ये तमाम तर लोग आए। अच्छा, जो सितारा आपका ओल्ड मोहल्ला है, वहाँ पर जो आपके एक डॉक्टर साहब हैं, इवन अभी आप लास्ट डेज़ गई गई थी, तो भी वो आपको कह रहे थे आइए, बैठिए, चलिए, मतलब
तो वो आपके साथ काफ़ी कर्टियस हैं और एक आपके साथ मतलब ताल्लुकदारी निभाना चाहती है वो फैमिली, बट वो भी मिसिंग थे। खैर सितारा ने यहाँ पर जो अपनी मेजर फैमिली है उनसे जिस तरह मिलवाया, जिस तरह ने उन्होंने इनके घर को देखकर खुशी का इजहार किया, यही कहा कि कुछ मसरूफियात थी, उनकी वालदा बीमार है तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और उनको भी बहुत मैसेजेस आ रहे थे। ये तमाम तर जो सिलसिले हैं वो देखे, बट जितनी एक कहते हैं ना शिद्दत से सितारा ग्रैंड इफ्तार की तैयारी कर रही थी और इतनी मिकदार में सितारा ने तमाम तर चीज़ें रेडी की, उतनी तादाद में मुझे गेस्ट जो है ना वो नज़र नहीं आए। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, नो डाउट अच्छा लग रहा था देखने में। दावत में कौसर फैमिली मिसिंग थी और लोग खुश भी हो रहे होंगे सितारा की ऑडियंस की कौसर को इम्पोर्टेंस नहीं दी। वहीं पर सिर्फ मैंने एक कमेंट पढ़ा कि सितारा कौसर को बुला लेती, वो तुम्हारी हेल्प करवा देती। खैर जी, सितारा की हेल्प के लिए बहुत सारे लोग थे सितारा के घर में और एक अच्छा खासा इवेंट हो गया। नमाज के लिए भी सितारा ने जो अरेंजमेंट है वो करवाया। जाहिर सी बात है कि रमज़ान में तो स्पेशली लोग अदा करते हैं नमाज, और भी ज़्यादा उनका जो एक रुजू है वो हो जाता है। तो ये तमाम तर सिलसिले थे। बाकी ये व्लॉग अच्छा था और तैयारियों पर ही मुश्तमिल था। बच्चियाँ प्यारी लग रही थी और क्या कहते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट सितारा किस तरह अपलोड करती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। बाकी जब आएगा तब की तब बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।